सो हे यू वंडरफुल कोडर्स, वंस अगेन वेलकम बैक माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में। अगर आप बिगनर हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये आपके लिए कोर्स बेनिफिट रहने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो फाइल को क्रिएट किया है। पहला फाइल HTML फाइल है, दूसरा फाइल हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है। तो यहाँ पे मैंने HTML के बॉयलर कोड पीएड को जनरेट किया है और बॉडी टैग के नीचे स्क्रिप्ट SRC के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का फाइल variable.js हमने यहाँ लिख दिया है, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट का फाइल HTML फाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अगर हम इसको राइट क्लिक करेंगे, शो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको मैं ब्राउज़र में अगर ओपन करूँ तो आप राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट वाली टूल पे क्लिक करके आपको कंसोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारा कंसोल विंडो आप ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन पास नहीं किया है। तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है HTML फाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है, console.log। अब सिंपली मैं यहाँ लिखूँ हेलो, एक सेकेंड सिंटैक्स मिस्टेक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ सक्सेसफुली हेलो प्रिंट हो चुका है। तो सिंपली आप आ जाते हैं हमारे कोडिंग की तरफ। तो अब हम इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी बॉक्स आप देख रहे हो, वेरिएबल्स का काम रहता है डेटा को स्टोर करवाना। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द डेटा। तो आप यहाँ सब देख सकते हो, ये एक बॉक्स है, आप इसको ऐसे कंटेनर एज्यूम कर सकते हो। इसके अंदर 4 बॉक्सेस आपको दिख रहा होगा और ये 4 बॉक्सेस मेमोरी लोकेशन का काम करते हैं, जो यहाँ आपका डेटा स्टोर हो रहा है। और जैसे कि आप फर्स्ट वाले बॉक्स में देख सकते हो, इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर है और एज लिखा हुआ है। एज एक वेरिएबल का नाम है, ऐसे इसको मेमोरी एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये एक मेमोरी लोकेशन का मेमोरी एड्रेस है जहाँ से हम इसको एक्सेस करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ लिखूँ एज इज इक्वल टू 10, तो इसका लिखने का क्या मतलब हुआ? इसका लिखने का सिंपली यही मतलब है कि जो राइट साइड की जो वैल्यू है 10, वो लेफ्ट साइड में जाके स्टोर हो जाती है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ए बी से इक्वल है। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में ये जो आप इक्वल टू साइन देख रहे हो, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही देता है राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ले जाके स्टोर करवाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको डायरेक्टली हम इसको कंसोल विंडो में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम एज लिखूं तो उसके आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 10 हमारे हमको प्रिंट करके दे दिया। अब आप सिंपली देख सकते हो, हम डायरेक्टली इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो ये 3 टाइप के वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं। 2015 के पहले ES6 अपडेट आया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उस अपडेट में ये 2 वेरिएबल ऐड हो गए थे, 2 वेरिएबल के फीचर्स ऐड हो गए थे। तो वॉर एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है और लेटर कॉन्स्ट एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। अब आप बोलोगे ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्या होता है और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल क्या होता है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो में सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो सिंपली मैं आपको अगर बता दूँ, वॉर एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल का मतलब है आप इसको फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। तो कहने का ये मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ। वॉर एज इज इक्वल टू 10 लिखा, 10 लिखने के बाद कि अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करें और एज लिख के, अब आप देख सकते हो इसने 10 यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर सेम काम हम देखें, इसको मैं बार बार, ये जो वॉर वेरिएबल है इसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया एज नाम का, सेम नेम का, फिर इसके अंदर हमने वैल्यू 20 डाल दी। अब आप देख सकते हो वेरिएबल 20 अपडेट होके 20 हो जाएगा। तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो इसको 10 बार यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ गाइस, तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा और इसको फंक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये राइट वे नहीं था गाइस। लेकिन 2015 के बाद जो जावास्क्रिप्ट में अपडेट आया, तो ये जो 2 वेरिएबल है लेट और कॉन्स, ये जाके ऐड हो गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये ग्लोबल स्कोप है फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यही सेम चीज़ अगर मैं इसको ब्लॉक में यूज़ करूँ वॉर वेरिएबल को, सपोज यहाँ पे मैंने ब्लॉक क्रिएट किया, वॉर एज इज इक्वल टू 10,
वॉर। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग एज लिखेंगे, फिर से कंसोल डॉट लॉग एज लिखेंगे। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसको देखूँ कंसोल विंडो में तो 2 बार 10 10 प्रिंट हुआ है। 2 बार इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो ब्लॉक है, मैंने आपको बोला ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, तो ब्लॉक के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इस वॉर वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप वेरिएबल कहा गया है। तो आई थिंक आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा टॉपिक, तो इसको कमेंट आउट करते हैं। अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है लेट। अब लेट ये, हाँ, लेट भी एक वेरिएबल होता है गाइज, और ये वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको लेट एज इक्वल टू, हम इसमें 20 लिखें और फिर से अगर मैं लेट एज इज इक्वल टू 10 लिखूं, तो आप देख सकते हो इसको मैं डिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूँ, रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक एरर थ्रो कर रहा है। अगर मैं कंसोल विंडो में जाके देखूं तो आप देख सकते हो इसने एक एरर थ्रो कर दिया है। तो सिंपली सिर्फ हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं हटा दूं और कंसोल डॉट लॉग में जाऊं और एज लिख के लिख दूं, अब आप देखोगे यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया है। लेकिन सिंपली अगर मैं यहाँ पे +1 लिख दूं, अब +1 लिख दिया हूँ तो यहाँ पे इसने वेरिएबल को अपडेट किया। तो जो हमारा लेट वेरिएबल रहता है हम इसको डिक्लेयर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। अब ये सेम चीज़ को अगर मैं ब्लॉक के अंदर लिखूँ, सपोज मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ब्लॉक के अंदर, तो लेट एज इज इक्वल टू 20, फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे एज लिखूंगा। अब आप देख रहे हो, फिर अगर मैं सेम जैसा मैंने वॉर में किया था, हमने इसको ब्लॉक के अंदर भी लिखा था, ब्लॉक के बाहर भी लिखा था, सेम हम इसमें लिखने वाले कंसोल डॉट लॉग, फिर उसके अंदर एज लिखेंगे। तो ये क्या, एक एरर थ्रो करेगा। अब एरर क्या थ्रो करेगा, आप यहाँ देख सकते हो, ए इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज क्योंकि हम इसको ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है तो हम इसको ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको ब्लॉक स्कोप वेरिएबल कहा गया है। तो आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा लेट का। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कॉन्स्ट वाला वेरिएबल है। कॉन्स्ट वाला वेरिएबल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वेरिएबल को ना ही आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, ना ही आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो कॉन्स्ट का मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कांस्टेंट। ये वेरिएबल को फिक्स्ड कांस्टेंट बना देता है। सपोज इन केस आपको बहुत सारा कोई वेरिएबल को कांस्टेंट आपको फिक्स करवाना है, जैसे यहाँ लिख सकते हो कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 18। अब आपको सिंपली यहाँ कंसोल डॉट लॉग में हम इसको एज लिख के प्रिंट करेंगे, से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 18 प्रिंट हो चुका है। और यही सेम चीज़ अगर मैं ब्लॉक के अंदर लिख दूँ, अब आप देख सकते हो यही सेम चीज़ को मैंने ब्लॉक के अंदर लिख दिया है, तभी भी ये वर्क कर रहा है। लेकिन हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं वो चाहूँ तो वापस एक कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 20 बनाऊँ, तो यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है। तो आई थिंक आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्स्ट लेट और वॉर का। वॉर एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है और लेट और कॉन्स्ट एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। तो इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं वॉर को 10 बार भी लिखूँ तो अभी 10 बार भी रीडिक्लेयर करूँ तभी भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। इसको फंक्शंस के अंदर और फंक्शंस के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रूल्स के बारे में हम समझते हैं। वेरिएबल को जब क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल्स की कुछ रूल्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल्स को क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो आपको एरर थ्रो होगा। अब कहने का ये मतलब है, सपोज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल एक केस सेंसिटिव रोल प्ले करता है। केस सेंसिटिव रोल प्ले करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ लिखे ए एंड छोटा ए, तो ए और ए दोनों सेम है, सिर्फ कैपिटल स्मॉल का फ़र्क है। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये कंपाइलर जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो अलग अलग समझ लेता है। सपोज मैं आपको बताता हूँ, तो हम यहाँ लेट फुल नेम इज इक्वल टू, यहाँ डालेंगे नेम, और लेट इसको कैपिटल में रख लेते, फुल नेम इज इक्वल टू हेलो। तो
आप कंसोल में जाके इसको प्रिंट करवाते हैं फुल नेम। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये फुल नेम एज इट इज़ इसने प्रिंट करके दिया है। तो आपको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करवानी है फुल नेम के अंदर हमारा नेम, चलो इसको नाम ही दे देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया, तो सोनू जो नाम है फुल नेम वाली वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ, इसको कट कर देते हैं, तो यहाँ डालते हैं कुल नेम। अब आप देख सकते हो, अगर मैं कंसोल विंडो की तरफ लेके जाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हो इसने सिंपली, आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो हेलो और सोनू इसने दो अलग अलग प्रिंट किए, बल्कि नाम तो दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है और यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो वेरिएबल्स एक केस सेंसिटिव है, अगर आप लिखना है तो आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इसको कमेंट आउट करते, तो हम नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते। जो नेक्स्ट वाला रूल है हमारा, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है, जैसे कि कॉन्स्ट। अभी मैं यहाँ लिखूँ कॉन्स्ट, जैसे आपको पता है कॉन्स्ट एक वेरिएबल है जो कि एक जावास्क्रिप्ट में रिजर्व वर्ड है, जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं कॉन्स्ट इज इक्वल टू 10 लिखूँ तो आप देख सकते हो इसने एरर थ्रो कर दिया है। विंडो में देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉस्ट। तो सिंपली अगर हम कोड की तरफ आएँ, लेकिन अगर यही सेम चीज़ को अगर मैं कैपिटल कर दूँ तो अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ कोई भी एरर यहाँ से थ्रो नहीं किया है। तो यही कहने का मतलब है केस सेंसिटिव है। अगर आपको, तो रिजर्व वर्ड्स को भी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हाँ, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और थर्ड जो है, ओनली लेटर अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन शुड बी द फर्स्ट कैरेक्टर अलाउड। मतलब वेरिएबल्स के अंदर आप लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन को फर्स्ट कैरेक्टर में ही यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लेट ABC अंडरस्कोर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे console.log और यहाँ पे ABC अंडरस्कोर 0। तो अब ये देखोगे ये कंडीशन वैलिड है। इस केस में इसने स्ट्रिंग प्रिंट किया, ये कंडीशन वैलिड है। आप इसके अंदर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हो और लेटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते गाइस। आई थिंक आपको थर्ड वाला रूल्स भी समझ में आ गया होगा। तब बढ़ते नेक्स्ट रूल्स की तरफ। जो नेक्स्ट वाला रूल है हमारा, ओनली लेटर डिजिट अंडरस्कोर इज नॉट अलाउड। तो इस सिंपली केस में हम स्टार्टिंग में आप कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते गाइस। देख सकते हो अगर मैंने स्टार्टिंग में कोई भी नंबर फिर ABC लिख दिया तो ये एक एरर थ्रो कर देगा। तो आप स्टार्टिंग में कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिएट करना है वेरिएबल तो ABC अंडरस्कोर, आप इवन स्पेस भी नहीं दे सकते, आपको कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया 0, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी एक एरर इसने थ्रो किया है। तो आई थिंक आपको ये 4 रूल्स भी क्लियर हो गया होगा। तो ये थे वेरिएबल्स के 4th वाले रूल्स। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है, ओनली लेटर डिजिट और अंडरस्कोर और डॉलर साइन ही अलाउ रहता है, नॉट इवन स्पेस। अब स्पेस भी अगर स्पेस लगाओगे तो वो एरर थ्रो कर देगा। ओनली लेटर अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन शुड बी फर्स्ट कैरेक्टर यूज़ किया जा सकता है, इसके अंदर डिजिट नहीं यूज़ कर सकते गाइस। और ये रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम, आपको ध्यान देना है कोई भी रिजर्व वर्ड वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। आई थिंक आप आज की इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वेरिएबल्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।